और दोस्तों सामने जो दिखाई दे रहा है वो आपको मावे की कचौरी के अंदर जो स्टफिंग होता है मावा, मैं आपको झूम करके दिखाता हूँ। ये मावा है और इसमें फुल ऑफ जिसे कहें कि इलायची, जो काले काले डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये इलायची होती है और साथ ही इसमें जायफल होता है। और दोस्तों फ़िलहाल जोधपुर में मेरे स्वाद के सफ़र का अंतिम दिन, और मैं जहां आपको लेकर आया हूं ये है जयराम दास मुन्नीलाल जी की काफ़ी पुरानी दुकान आप देख, लेकिन जो इनका टेस्ट है वो मुझे यहां तक खींच कर लेकर आया है। जब मैंने जोधपुर में लोगों से पूछा कि मुझे मावे की कचौरी कहाँ खाना चाहिए, तो लोगों का कहना था कि आप घास मंडी चौक जाइए, वहाँ पर आपको जयराम दास मुन्नीलाल जी की दुकान मिलेगी और वहीं पर आपको मावे की कचौरी टेस्ट करना चाहिए। तो फिलहाल उसी घड़ी में यहाँ पर आया हूँ कि जोधपुर की प्रसिद्ध मावे की कचौरी की दुकान सिंस 1955, सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, यानी कि करीब 70 साल हो चुके हैं जयराम दास मुन्नीलाल जी फर्म पे, चौथी जनरेशन। अभी मैं इनसे बातचीत कर रहा था और इनसे जब मैंने पूछा कि आपके यहाँ क्या फेमस है, तो इनका कहना था कि इनकी जो मावे की कचौरी है, इसमें होता क्या है भाई साहब मावे की कचौरी में? मावे की कचौरी में प्योर मावा और इसके अंदर इलायची दाना और जायफल होता है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। और ऊपर वो मतलब किस चीज़ से वो मैदा होता है। वो मैदा होता है, ऊपर मैदा होता है और अंदर जो वो स्टफिंग होती है वो मावे की होती है, इलायची होती है और जायफल होता है। और उसके बाद में उसकी चाशनी देसी घी में बनता है। ओके। और जो मीठा होता है वो फिर वो बाद में चाशनी में डिप करके आता है। बाद में फिर चाशनी में डिप करके आता है। हाँ जी। तो दोस्तों इस तरह से ये मावे की कचौरी का सफ़र कंप्लीट होता है। ये जोधपुर है, ये जोधपुर की अपनी स्पेशलिटी में, जोधपुर में जितना घूम रहा हूँ मुझे कहीं मावे की कचौरी मिल रही है, कहीं गुलाब जामुन की सब्ज़ी मिल रही है, कहीं मलाई रोटी मिल रही है, कहीं काबुली मिल रहा है। तो जैसे कहूँ ना कि हर डिश अपने आप में कुछ विशिष्ट है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जितना इंडिया में घूमते हैं उतना आप कुछ अलग पाते हैं। आइए इनकी इस कचौरी का टेस्ट रिव्यू करके देखते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल जयराम दास मुन्नीलाल जी के यहाँ पर ताज़ा जैसे कहेंगे मावा की कचौरियाँ बन रही हैं, मैं उसे ही कवर करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। करीब 25-30 मिनट हो गया मुझे, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ या तो दही बिक रहा है, दही की भी अपनी लोकप्रियता है, और साथ ही मावा की कचौरी तो नो डाउट, यानी मतलब मैं कहता हूँ कि थैंक्स जो मैंने लोकलाइट से कंफर्म किया कि मावा कचौरी के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। यहाँ जो भी बंदा आता है 2, 5, 10, 6, 8 इस तरह से मावे की कचौरियाँ, और उसके साथ जो चाशनी है उसके लेने का भी अंदाज़ अलग ही रहता है कि यदि सामने वाला जो ऑलरेडी जिस क्वांटिटी में देते हैं उससे कितनी बार ज़्यादा मांगने का आग्रह किया जाता है कि कम पड़ेगी भैया, थोड़ा सा चाशनी और दो। तो इस तरह का मज़ा है इस मावा की कचौरी का। जयराम दास मुन्नीलाल पर जो मावे की कचौरियाँ हैं वो अब कढ़ाई में डलना स्टार्ट हो गई है। शुद्ध देसी घी है, और अभी जब ये सिक कर बाहर होती है तो उसकी एक रंगत दिखाता हूँ मैं आपको। और दोस्तों फाइनली ये मावा कचौरियाँ लगभग सिक कर रेडी हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर में कढ़ाई से बाहर आ जाएंगी। मुंह में जाने पर ही आप इनमें डिफरेंस फील कर पाएंगे। प्योर मावा, इलायची, जायफल और चाशनी का टेस्ट जब आपके मुंह में घुलता है तो आपको एक अलग ही दुनिया में पहुंचाता है। कचौरी की कुछ इस तरह से खपत है कि जो पूरा जो नज़ारा है ना वो बिल्कुल फैक्ट्री की तरह दिखाई देता है। वहाँ पर ये इस तरह से बन रही है, इधर ये कुछ रेडी होकर आ गई है, इसके बाद में फिर ये यहाँ पर कढ़ाई में तरी जा रही है, और ग्राहकों का इंतज़ार कब गर्मा गर्म मावा कचौरियाँ आई। मज़ेदार सीन लगा मुझे यहाँ पर। दोस्तों जितने भी डब्बे बन रहे हैं ना उनमें सब में मावा कचौरियाँ जा रही है। ये जो बाहर लोग हैं ये सब मावा कचौरी का ही इंतज़ार कर रहे हैं, या तो यहीं पर खा रहे हैं या फिर इस तरह से डब्बों में कचौरी है जो मेरे सामने आ चुकी है। हालांकि आज का जो मेरा टूर चल रहा है ना वो बेहद जैसे कहेंगे पथेटिक थका देने वाला, सारी हेवी चीज़ें डाइजेस्ट वो कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ। आखिरी दिन है जोधपुर में, तो मैंने अभी देखो भैया से कहा मैंने कि यार इसका पोर्शन मिल सकता है क्या, तो उन्होंने कहा कि इसे पूरा ही खाया जाता है, आप इसे खा कर देखिए वरना पार्सल करा दीजिएगा। तो बिल्कुल गर्मा गर्म कढ़ाई से निकल कर आई है, और आइए इसे टेस्ट करते हैं। जोधपुर की फेमस मावा कचौरियाँ, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जोधपुर में ही मिलने वाली है। आप सोचिए कि इंडिया की किसी और पार्ट में मिलेगी
थोड़ा सा मुश्किल है, और कचौरियाँ मिल भी जाए लेकिन जो टेस्ट है वो नहीं मिलने वाला है। क्योंकि शुगर सिरप के साथ है या ना चाशनी के साथ है, तो थोड़ा सा खाने में मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है, मेरा ध्यान भंग होगा तो, क्योंकि चाशनी ना डल जाए, मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है। 2 मिनट में कैमरा बैक कर लो, फिर आपको बातें करते हैं। दोस्तों आप इसकी रंगत देखिए, जैसे मैंने आपको जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है वो कम्प्लीटली दिखाए थे, और यहाँ पर मैं कहूँ आधी कचौरी मैंने खा ली और मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं मावी की कचौरी खा रहा हूँ, मतलब इतनी कह बहुत टेस्टी है दोस्तों। मैंने जयपुर में भी टेस्ट की थी, पहली बार जयपुर में टेस्ट की, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेटर स्वाद मुझे अभी फिलहाल जयराम दास मुन्नीलाल जी पर लग रहा है। कचौरियाँ वो भी अच्छी थी, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मॉडरेट शुगर, चाशनी में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शुगर है, और जब ये गर्मा गर्म आपके सामने आती है, मुझे लगा था कि मैं नहीं खा पाऊँगा, लेकिन मैंने अभी तक आधी कंज्यूम कर ली और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने आधी कचौरी खा ली। मज़ेदार था ये टेस्ट, और मेरा ऐसा सोचना है कि यदि जोधपुर में मैं इस जगह नहीं आता तो एक बड़ी चीज़ मुझसे मिस हो जाती। अनबीटेबल टेस्ट जोधपुर जयराम दास मुन्नीलाल जी के यहाँ की मावा की कचौरी का। दोस्तों जिसे कहूँ ना कि पेट भर चुका था लेकिन मन नहीं भर रहा था, मेरा मन हो रहा था कि मैं इस कचौरी को पूरा कंज्यूम कर लूँ, लेकिन चूँकि फुल ऑफ मावा जिसको तो देसी घी में बनी हुई, इसलिए मैंने कम से कम 1/4 पोर्शन फिर फाइनली पार्सल करवा लिया है, क्योंकि जोधपुर की हल्की हल्की गर्मी, जब थोड़ा सा ठंड पड़ने लगी, एकदम गर्मी तो नहीं कहूँगा, और उसके ऊपर से फिर इतना सारा फूड रिव्यू, तो आज के लिए फ़िलहाल जयराम दास मुन्नीलाल जी पर इतना ही। अल्टीमेट कचौरी के लिए जैसे कहूँ ना, मेरा टेस्ट फिलहाल मेरी लाइफ में कभी नहीं किया, पहली बार था मेरा एक्सपीरियंस, मज़ेदार एक्सपीरियंस था। मुझे भी कुरकुरी सिकाई के साथ में, और जैसे कहते हैं ना, अभी उसमें कस्टमर थे शुगर सिरप ज़्यादा मांग रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया फिर क्या चाशनी के साथ, फिर क्या चाशनी के लिए इतना अनुग्रह क्यों, लेकिन मुझे जब मैंने खाया ना तो मुझे समझ में आया कि वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है चाशनी के साथ कि इसका कोई तोड़ नहीं। माइंड ब्लोइंग टेस्ट, चलिए इस ब्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको मेरा ब्लॉग और साथ ही जयराम दास मुन्नीलाल जी की कचौरियाँ पसंद आई तो इन्हें लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक यदि आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे इंडिया में घूमता हूँ और इंडिया का जो बेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए जल्दी मुलाकात होती है टेस्ट के किसी नए डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।